तो पृथु महाराज का जो अवतार है श्रीमद् भागवत में इसका बहुत विस्तृत वर्णन है। हालांकि श्रीमद् भागवत में जो कृष्ण की लीलाएं हैं सबसे ज़्यादा विस्तृत हैं। पूरा 10वां स्कंद कृष्ण की लीलाओं का है। लेकिन कृष्ण की लीलाओं के बाद अगर कोई अवतार का जो है अगर वर्णन है तो पृथु महाराज के अवतार का है। कपिल भगवान का भी अवतार का वर्णन आता है, लेकिन कपिल भगवान का उसमें चरित्र ज़्यादा विस्तृत नहीं है, उनकी शिक्षाएं हैं। श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद में आवाज आ रही है। हरि बोल। हरि बोल। कोई वहीं पर है हमेशा, कंट्रोल करे, एक कान फाड़ देगा। वहीं पर रहो, कोई एक भक्त कुर्सी लेके बैठ जाओ वहाँ पर। तो मैं क्या बता रहा था, कपिल भगवान के अवतार का भी वर्णन है श्रीमद् भागवत में 3रे स्कंद में, परंतु उनका चरित्र ज़्यादा नहीं है, शिक्षाओं का ज़्यादा वर्णन है कपिल भगवान की। लेकिन पृथु महाराज का जो है जो अवतार है इस श्रीमद् भागवत में चरित्र का ही बहुत वर्णन है ना। तो इनका चरित्र बहुत दिव्य है। पृथु महाराज को जो अवतार है ना, तो हम सुनेंगे कि ध्रुव महाराज के वंश में मनु के जो पुत्र हुए उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव। तो ध्रुव जो है भगवान को जो है प्रसन्न करने के लिए वन में गए थे, और भगवान को प्रसन्न करके उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी का साम्राज्य प्राप्त किया। 36,000 साल तक तो ध्रुव महाराज ने शासन किया। फिर ध्रुव महाराज के वंश में ही पृथु महाराज का अवतार हुआ, और इस अवतार की आवश्यकता उस समय पड़ गई जिस समय राजा बेन ने पूरी पृथ्वी में धर्म का लोप कर दिया। उसने जो है अपनी पूरी पृथ्वी में यज्ञ हैं और दान है और जितनी भगवान की आराधना है वो सब जो है इसने बंद करा दी थी। तो उस कारण से ये जो है ऋषियों ने जो है बेन को मार डाला, लेकिन हथियार से नहीं मारा। ब्राह्मण लोग अगर किसी का वध करते हैं तो सांप से ही वध कर देते हैं, उनको छूने की जरूरत नहीं पड़ती, सांप से ही जो है उसको तुरंत ही उसका वध कर दिया बेन का। और बेन के वध होने के बाद अब पृथ्वी का कोई राजा नहीं था, तो अराजकता फैल गई। जो लुटेरे हैं बहुत से, वो जो है हर जगह फैल गए और जो है सामान्य जनता को लूटने लगे और आतंकित करने लगे। तो फिर जिन ऋषियों ने बेन का वध किया था, तो उन्होंने सोचा कि अब तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा दोष लगने वाला है। बेन के कारण कम से कम इतना तो था कि कोई चोर और जो है उचक्का जो है कोई मतलब उपद्रव नहीं करता था। बेन के राज्य में इतना जो है कठोर दंड मिलता था कि प्राण दंड से कम मिलते नहीं था। कोई भी कुछ भी गलती करे प्राण दंड से कम मिलता नहीं था। इसलिए चोर उचक्के बदमाश सब जो छिप गए थे डर के मारे। एक तो अच्छा था गुण, लेकिन दूसरा दोष इसका इतना बड़ा था कि उसने जो है सब जो है पूजा भगवान की यज्ञ है ना, कीर्तन सब बंद करा दिया। तो उस कारण से ऋषियों ने इसका वध कर दिया अपने शाप के द्वारा। लेकिन अब जो है दूसरा एक
संकट आ गया प्रजा के ऊपर। और ऋषि लोग सोचते हैं कि अगर हम जो है अब कुछ नहीं करेंगे तो पूरा दोष तो हमारे ऊपर लगेगा कि हमने राजा का वध किया, और राजा के वध करने से ये जो है चोर उचक्के अब जो है वो जनता को लूट ले रहे हैं। तो फिर ध्रुव महाराज का वंश भी जो है ऐसे जो है नष्ट भी नहीं होना चाहिए। तो जो ऋषि मुनि थे इतने विरक्त थे कि वे चूँकि ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण होने के कारण वो राज सत्ता को स्वयं नहीं लेना चाहते अपने ऊपर। तो बेन के शरीर से ही वो मतलब कोई संतान उत्पन्न करना चाहते हैं जो उससे कि जो वंश है वो नष्ट ना हो, ध्रुव महाराज का वंश नष्ट ना हो है? तो उन्होंने फिर जो है शरीर का मंथन किया है ना। तो इसमें बताया गया है, हाँ, ये 15वां अध्याय से हम शुरू कर रहे हैं कथा कि मैत्रेय मुनि महाराज विदुर को सुना रहे हैं। विदुर जी को महाराज नहीं बोलते हैं, विदुर जी कहते हैं, विदुर जी को सुना रहे हैं है ना। अथ तस्य पुनर्विप्रेर अपुत्रस्य महीपते, जो बेन था उसके शरीर का मंथन किया उन ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने, तो उसके शरीर से जो है एक कुरूप और बौना और काले रंग का एक पुरुष उत्पन्न हुआ। तो बेन के शरीर का पाप था वो इस प्रकार से निकल गया है। अब फिर जो है उसको तो ऋषियों ने आज्ञा दी तुम जंगल में चले जाओ, क्योंकि तुम क्या हो, तुम बहुत मतलब पाप की जो है तुम जो है मूर्ति हो, पाप की मूर्ति हो तुम तो, है ना। तो तुम तो केवल लूटना और जो है लोगों को कष्ट देने के ही काम करते हो। तो वो जो है वन में चला गया। तो अब कहता है कि अध तस्य पुनर्विप्रेर पुत्रस्य महीपते, अब फिर से उन्होंने मंथन किया बेन के शरीर का, है, अब निष्पाप शरीर हो गया, बेन का शरीर निष्पाप हो गया। और बेन का कोई पुत्र है ही नहीं, उसको पुत्र उन्होंने माना नहीं कि बेन का पुत्र है, वो तो पाप है, वो वन में भेज दिया। बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम मिथुनम संपद्यते, अब उसकी 2 भुजाओं का मंथन किया, बेन की दोनों भुजाओं का मंथन किया, तो उसमें मिथुनम मतलब एक पुरुष और एक स्त्री का जो है आविर्भाव हुआ है ना। तदृष्ट्वा मिथुनम जातम ऋषियो ब्रह्मवादिनः, तो जब ब्रह्मवादी ऋषि थे, ब्रह्मवादी ऋषि का मतलब है कि उनके मुख से जो कुछ भी निकल जाए वही सत्य होता है, तो ब्रह्मवादी कहलाते हैं। तो ब्रह्मवादी जो ऋषि थे उन्होंने जब देखा कि ये जोड़ा उत्पन्न हुआ है, ऊँचू परम संतुष्टा विदित्वा भगवत कलाम, तो बहुत संतुष्ट होकर के वो जो है बोले, क्योंकि समझ गए कि ये जो है भगवान की कला है। भगवान की कला का मतलब भगवान के धाम से ही जो है ये भेजे गए जो है, ये कौन है, पति पत्नी। भगवान के धाम में बहुत से जो भक्त हैं वो पति पत्नी के रूप में रहते हैं, और पति पत्नी के रूप में रहते हैं, लेकिन उनमें शारीरिक आकर्षण होता ही नहीं। हाँ, अगर कुछ होता है आकर्षण तो भगवान की कथा का होता है। उनके जो है केंद्र में भगवान की कथा रहती है, कथा का आनंद जो है लेते हैं एक दूसरे से सुनकर के, सुनाकर। तो भगवान के धाम से, वैकुंठ धाम से एक पति पत्नी का ये जोड़ा है, उन्होंने समझ लिया। तो बोले, अब क्या बोले, ऋषि बोले एस विष्णु और भगवतः कला भुवन पालिनी। तो उन्होंने कहा कि ये जो देवी है ये जो है भगवान की एक ऐसी कला है जो कि भुवन का पालन करने वाली, पूरे जगत का पालन करने वाली है। यम च लक्ष्मी संभूति पुरुषस्यायन पायनी, और ये जो है लक्ष्मी की जो है ये अंश है, ये देवी लक्ष्मी का अंश है, और ये जो है अपने पति के साथ हमेशा रहने वाली। वैकुंठ में ऐसे पति पत्नी है तो पत्नी हमेशा अपने पति के साथ रहती है। पति अगर को भेजा भगवान ने वैकुंठ से तो उनकी पत्नी आ गई साथ साथ, तो दोनों जन्म लिए। और इनका जन्म जो है बेन के शरीर से हुआ, मतलब कोई स्त्री पुरुष से नहीं हुआ कि सहवास वो गर्भ में है, मतलब वो रहे, गर्भ में नहीं रहे,
और ये स्त्री और पुरुष दोनों जो शरीर से उत्पन्न हुए तो पूरे विकसित शरीर में हुए, विकसित शरीर, उनका जो जन्म हुआ वो विकसित शरीर से। ऐसे जो चित्र बना हुआ है तो इस चित्र में बेन के शरीर से ये जो प्रकट हुए, दोनों भुजाओं के मंथन से दाहिनी भुजा से पुरुष प्रकट हुआ और बाईनी भुजा से स्त्री। तो स्त्री पुरुष दोनों मतलब पूरे नवयौवन में हैं और वस्त्रों और आभूषणों के साथ, वस्त्र आभूषण के साथ हैं। छोटे बच्चे शिशु नहीं हैं कि उनको दूध पिलाया जाएगा, है ना, और ना इनको ऐसा है कि भी इनको सिखाया जाएगा, वर्णमाला काखा का सिखाया जाएगा, भाषा बोलना सिखाया जाएगा। और ये बच्चा तो केवल रोना जानता है और तो कुछ नहीं बोलना नहीं जानता ना। ऐसा नहीं है कि ये केवल रोना ये नहीं जानते। ये लोग जो है दोनों स्त्री पुरुष रोना नहीं जानते, जबकि जो कोई बच्चा होता है तो रोना ही जानता और कुछ बोलना नहीं जानता। ये तो सब कुछ बोलना जानते हैं लेकिन रोना नहीं जानते, इन्होंने जन्म लिया, है ना। तो अयम तो प्रथमो राज्ञाम पुमान प्रथिता ऐसा। ऋषि लोग बोले कि ये जो पुरुष है ये राजाओं में सबसे पहला राजा है। अब राजा तो ध्रुव महाराज भी थे और मनु भी ने राज्य किया, मनु के बाद जो है वो तानपाद ने राज्य किया, ध्रुव महाराज ने राज्य किया। लेकिन ये जो पृथु ये राजाओं में सबसे पहला राजा होगा जो कि अपना यश फैलाएगा, राजा के रूप में यश फैलाएगा, राजा के रूप में यश फैलाएगा अपना, सबसे पहला राजा, है ना। तो पूरी पृथ्वी का राजा ये होगा, हैं, और राजा में अपना यश फैलाएगा। पृथुर नाम महाराजो भविष्यति पृथुश्रवा। तो ये जो है महाराज जो है ये पृथु नाम के महाराज होंगे, महान राजा होंगे। और पृथुश्रवा, और पृथु का मतलब बहुत व्यापक ख्याति वाले होंगे। पृथु का मतलब है कोई व्यक्ति अगर मोटा होता है तो पृथु कहलाता है ना। तो वो जो है ये अच्छे हृष्ट पुष्ट शरीर के हैं, मोटे तगड़े हैं, और साथ साथ इनका श्रवा, उनका यश भी मोटा तगड़ा है। जैसे माता यशोदा को भी कहा जाता है कि वो भी मोटी है, शरीर से मोटी हैं और भाग्य की भी मोटी है। माता यशोदा कृष्ण पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। तो ये भी जो है अपने मतलब बहुत अच्छे मतलब हट्टे कट्टे हैं पृथु महाराज, और इनका यश भी हट्टा कट्टा होगा बहुत, है ना, पृथुश्रवा। और इनके नाम से ही पृथ्वी जो हम लोग बोलते हैं पृथ्वी, तो कभी सोचते नहीं कि पृथ्वी नाम कहाँ से आया। पृथ्वी नाम जो है अपने आप मतलब कोई नाम नहीं है, कोई शब्द नहीं पृथ्वी। ये पृथु महाराज की पुत्री के रूप में ये जो है मतलब वो स्वीकार किया, पृथु महाराज ने अपनी पुत्री रूप में स्वीकार किया, तो इसलिए इसको पृथ्वी बोलते हैं। अब हम लोग पृथु उनको नहीं जानते और पृथ्वी को हम हमेशा बोलते हैं है ना, है? जैसे कि श्री राम को बोलते हैं दासरथी, तो दशरथ को हम जानते हैं और दशरथ है, दासरथी नाम पड़ा। कोई दासरथी अपने आप में थोड़ी कोई नाम है, दशरथ के पुत्र से दासरथी कहलाते हैं, है ना। जैसे कि वैदेही, सीता जो वैदेही बोलते हैं, तो वैदेही कोई नाम थोड़ी है, विदेह की पुत्री हैं तो वैदेही कहलाते हैं, है ना। जैसे वैदर्भी है तो वैदर्भी, रुक्मिणी जी को वैदर्भी बोलते हैं, तो विदर्भ देश में जिसका जन्म हुआ तो वैदर्भी कहलाते हैं। वैदर्भी कोई अपने आप में नाम थोड़ी है, विदर्भ है की कन्या है तो वैदर्भी। इसी प्रकार से पृथ्वी कोई नाम नहीं है अपने आप में। हम तो पृथ्वी हमेशा बोलते हैं, सामान्य भाषा में पृथ्वी बोलते हैं, जबकि पृथ्वी कोई नाम नहीं है। और हम नहीं सोचते कभी भी कि पृथ्वी नाम कैसे पड़ा और किसके जो है ये अधिकार में थी और किसके जो है द्वारा संरक्षित हुई और किसके द्वारा इसने जो है नाम प्राप्त किया, हम लोग नहीं जानते। वो पृथु महाराज है ना। तो राजाओं में सबसे पहले राजा होंगे और विष्णु विख्यात हैं, ख्याति वाले होंगे। यम चतुर्थी देवी गुणभूषण भूषणा, और ये सुंदर दांतों वाली देवी है ना, ये गुण भूषण भूषणा, तो ये इनके आभूषण जो है गुण ही इनके आभूषण है।
गुणों के आभूषणों से भूषित है, विभूषित है ना। कोई भी स्त्री होती है तो ऐसे उसके मतलब आभूषण बहुत से हों, या उसके स्वभाव में कोई गुण नहीं है कोई अगर उसके अंदर, तो फिर वो जो सुंदरता है, जो आभूषण बहुत से आभूषण पहने हुए है, उसका कोई मतलब नहीं है। फिर कोई उससे बात नहीं करना चाहेगा, चाहे जितना भी आभूषण पहने हो। आभूषणों से बहुत सुंदर लगती है वो देखने में, लेकिन उसके स्वभाव में कोई गुण ही नहीं है ना। दया नहीं है, कोमलता नहीं है, ममता नहीं है ना, तो वो जो है फिर उसका कोई सम्मान नहीं करता। लेकिन ये जो देवी हैं ये क्या है कि अपने गुणों के आभूषणों से ही क्या है, विभूषिता हैं। गुण भूषण भूषणा अर्चिर नाम बरारोहा, ये अर्ची नाम की जो है देवी है, जो कि वर आरोहा, इनके जो है सुंदर स्तन इनके हैं। और पृथु में वावरुंधति, और पृथु को ही जो केवल एकमात्र अपना स्वामी मानती, मतलब उनके साथ मतलब हमेशा रहती हैं, ये अलग नहीं होती। अवरुंधति, पृथु में वावरुंधति। फिर मैत्रेय जी बोले, ये तो उन्होंने बोला, ऋषियों ने बोला। अभी कथा तो पूरी मैत्रेय मुनि सुना रहे हैं। तो मैत्रेय मुनि अब कहते हैं, प्रशंसन्ति स्म तम विप्रा गंधर्व प्रवरा जगहु। तो उस समय जो है सब जो ब्राह्मण लोग हैं वो प्रशंसा कर रहे हैं। किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? पृथु महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं। गंधर्व प्रवरा जगहु, गंधर्व लोग जो है वो जो बड़े श्रेष्ठ गंधर्व थे वो गान करने लगे। जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार की भविष्यवाणी की तो गंधर्वों ने जो है क्या किया, उनका गुणगान करना शुरू कर दिया। मुमुचु सुमनोधारा सिद्धा, और सिद्ध लोग हैं वो फूलों की धारा बरसाने लगे, धारा के रूप में फूल बरसाने लगे इनके ऊपर। और नृत्यंति स्व स्त्रियाँ, और स्वर्ग की जो अप्सराएं हैं वो नृत्य करने लगी। संग तूर्य मृदंग आद्या नेदुर्दुंदु भयो देवी, और स्वर्ग में शंख तुरही मृदंग और दुंदुभियां बज रहे, स्वर्ग लोक में भी। तत्र सर्व उपाजगमुर देवर्षि पितृ नाम गणा, और उस समय जो है जितने भी देवता थे, ऋषि थे और पितर थे वो सब उपस्थित हो गए। महाराज प्रभु के अवतार के समय सब उपस्थित हो गए, है ना। ब्रह्मा जगत गुरुदेव सहस्रत्य सुरेश्वर, ब्रह्मा जी जो जगत गुरु हैं वो अपने साथ के देवताओं के साथ में और बड़े बड़े जो है देवताओं के साथ में वैन्यस्य दक्षिणे हस्ते दृष्टा चिन्हम गदाभृतः, तो उन्होंने देखा, जांच की, महाराज पृथु की जांच की, तो क्या देखा कि दक्षिणे हस्ते दाएं हाथ में उन्होंने देखा कि भगवान के जो है वो चिन्ह हैं बने हैं, भगवान कमल का चिन्ह। हाँ, भगवान के जो है हाँ दाहिने हाथ में विष्णु भगवान की हथेली की रेखाएं बनी हुई हैं। जैसी रेखाएं भगवान विष्णु के हथेली में है, ऐसी रेखाएं इनके हाथ में है, रेखाएं हैं। और पादयोर अरविंदम चा तम मैंने हरे कलाम, और दोनों चरणों में भगवान के जो है जो कमल का चिन्ह है, चक्र है। तो समझ गए कि ये भगवान के धाम से उतर कर के आए हैं, है ना। यस्या प्रतिहतम चक्रम अंशा सा परमेष्ठिनः, और चक्र का भी जो है चिन्ह देखा इनके हाथ में, हैं, तो समझ ले कि भगवान के जो है ये क्या है, अंश, है ना। और प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं कि सिर्फ भगवान के अवतार की पहचान करने की एक विधि होती है। आजकल किसी भी धूर्त को अवतार मानने का प्रचलन है, किंतु इस घटना से हम देख सकते हैं ब्रह्मा ने स्वयं राजा पृथु के हाथों पांवों की परीक्षा विशिष्ट चिन्हों के लिए की, और अपने भविष्यवाणियों में विद्वान मुनियों और ब्राह्मणों
ने पृथु महाराज को श्री भगवान का अंश स्वीकार किया। किंतु भगवान श्री कृष्ण जब उपस्थित थे तो एक राजा ने अपने आप को वासुदेव घोषित कर दिया। ब्राह्मणों का तो कोई इसमें वो था नहीं, सहमति थी नहीं, खुद ही अपना वासुदेव घोषित कर दिया उसने अपने आप को, और फलता श्री भगवान ने उसे मार डाला, भगवान उसको मार डाला। किसी को श्री भगवान का अवतार मानने के पूर्व शास्त्रों में वर्णित लक्षणों के अनुसार उसके स्वरूप की पुष्टि की जानी चाहिए। इन लक्षणों के अभाव में श्री भगवान का अवतार कहलाने वाले छद्मवेशी का वध कर देना चाहिए, उसका वध कर देना चाहिए। तो प्रभुपाद से किसी ने पूछा एक बार कि आपको अगर पूरी दुनिया का राजा बना दिया जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? तो प्रभुपाद ने कहा सबसे पहले उन लोगों को शूट करूंगा जो अपने को भगवान कहते हैं। सबसे पहले मैं उन लोगों को शूट करूंगा जो अपने को भगवान कहते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे आप? आपको राजा बना दिया तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं उनका वध कर देना चाहिए, अपने को भगवान कहते हैं। अब पृथु महाराज अपने को भगवान नहीं कहते हैं, है ना, लेकिन वो जो है भगवान के अवतार हैं, मतलब भगवान के धाम से कोई उनके सेवक भी उतर के आए तो सत्यावेश अवतार कहलाते हैं। भगवान के निकट जो हमेशा रहते हैं और भगवान की सेवा में रहते हैं तो आए तो वही भगवान के सत्यावेश अवतार हैं ये। तो तस्याभिषेक आरब्ध हो ब्राह्मण है ब्रह्मवादी भी, तो जो ब्रह्मवादी ब्राह्मण हैं उनके द्वारा आप अभिषेक आरंभ हो गया, महाराज पृथु का अभिषेक आरंभ हो गया। अभिषेचन निकान अस्मय आजहिरो सर्वतो जना, और इस अभिषेक में जो विभिन्न सामग्रियों का संग्रह है, तो उसमें जो है सब ओर से लोग जो है मतलब लेकर के आ गए, चारों ओर से ना सरित समुद्रा गिरियो नागा गाभा खगा मृगा, है ना। तो विभिन्न प्रकार के उपहार भी दिए सबने, हैं कौन कौन है? सरित यानी नदियों ने अपने उपहार दिए। नदियों ने क्या उपहार दिए? नदी जो है बहुत से उनके रत्न होते हैं, नदियों के अंदर होते हैं, तो नदियाँ भी अपने उपहार लेकर के आईं। और नदियाँ भी आईं किस रूप में? देवी के रूप में आईं। जितनी नदियाँ हैं अपने अपने उपहार लेकर के आईं, तो देवी के रूप में अपने उपहार लेकर के आईं या अपने जल लेकर के आईं कलश में। जितनी नदियाँ हैं उन सब के जो है मतलब पवित्र जल जो है अपने अपने उपहार के रूप में कलश में लाई अभिषेक के लिए, है ना। और समुद्र, जितने समुद्र हैं वो भी अपना अपना उपहार लेके आए। तो समुद्र भी जो है देवता के रूप में अपने को प्रस्तुत करके उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं क्षीर सागर हूँ, मैं दधी समुद्र हूँ, मैं घृत समुद्र हूँ। सब समुद्रों ने अपने अपने परिचय दिए और अब वो भी अपना अपना जल लाए। किस में? कलश। अभिषेक में सब तीर्थों का जल की आवश्यकता होती है ना। तो किसी को भेजना नहीं पड़ा कि भाई इस समुद्र से पानी आप लाओ, सबको खाली कलश दिया होगा कि सब नदियों से जो है कलश में अपने अपने जल भर के लाओ, नहीं, सब नदियाँ अपने अपने कलश में जो है जल भर करके खुद ही ला रही कि हमारा जल लो, हमारा जल लो। समुद्र भी जो है पुरुष के रूप में आए अपना अपना जल देने के लिए, है ना। ऐसा अभिषेक भी हुआ कभी। अब हम लोग अभिषेक करते तो सामग्री लाते हैं, खरीद करके लाते हैं। जितने समुद्र हैं सब अपने अपने जल ले गए। 7 समुद्र हैं तो 7 समुद्र हैं अपना अपना जल कलश में लेकर के आए। नदियां हैं, कितनी नदियां हैं, सब अपना अपना जल लेकर के आई, है ना। सर गिरे हो। और पर्वत भी जो है अपना देवता के रूप में प्रकट होकर के हिमालय पर्वत भी अपना अभिषेक की सामग्री लाए। कुछ औषधियाँ हैं, उनकी कई प्रकार की औषधियाँ हैं, वो लेके आए। रत्न लेके आए, पर्वतों में रत्न होते हैं। सुमेरु पर्वत लेके आए हैं, तो सोने का पर्वत है, मैं सुमेरु पर्वत हूँ, है ना। तो ये जो है रत्न है, ये सब सोना है, ये सब लेकर के आए। मंदर पर्वत, मेरु पर्वत, हिमालय पर्वत, अपने अपने सब जो है रत्न हैं, औषधियाँ हैं,
सब लेकर के आए, है ना, पर्वत। और नाग सर्प लोग भी अपने अपने जो है वो भार लेकर के आए। तो सर्पों की मणियाँ होती, वो मणियाँ उन्होंने ला करके दी, है ना। और गौएँ बहुत विशेष गौएँ होती हैं, तो वो भी जो है अपना भार लेकर के आई, है ना। और खगा, विशेष पक्षी भी होते हैं, बहुत विशेष पक्षी होते हैं, है ना, तो वो अपना अपना उपहार लेकर के आए। और मृगा, बहुत से पशु भी हैं स्वयं आए। देव क्षिति सर्वभूतानि, आकाश देवता, आकाश के भी एक देवता हैं, वो भी जो है अपना उपहार लेकर के आए। और क्षिति और पृथ्वी देवी स्वयं स्त्री के रूप में आई, हाँ, अपना उपहार देने के लिए। सर्वभूतानि, और सब प्रकार के प्राणी लोग भी, जैसे गंधर्व हैं, अप्सराएं हैं, चारण हैं, विद्याधर हैं, है ना, राक्षस हैं, सब प्रकार की सृष्टि है। वे लोग भी जो है अपने अपने उपहार लेकर के आए हैं। समाजहरो उपायनम, सब प्रकार के उपहार लेकर आए। सोभिषिक्त तो महाराजा सुभाषा साधु अलंकृता, तो ये जो है महाराज उस समय अभिषेक्त हुए, पृथु महाराज। देखो जन्म से अभिषेक, जन्म हुआ उनका और अभिषेक हो रहा है उनका, है ना। और अलंकृता, उनको अनेक प्रकार के आभूषणों से अलंकृत किया गया, तब अभिषेक किया जा रहा है। सुभाषा, बहुत सुंदर वस्त्र भी उन्होंने धारण किए, है ना। और पत्नी अर्चिसा अलंकृतया, और उनकी जो पत्नी अर्ची है तो वो भी जो है साथ में उनकी बैठी है ना, वो भी जो है ब्रेजेग्नि दिवा पर, तो वो भी जो है बहुत आभूषणों को जो है धारण करके उनके साथ बैठी हैं। तो दोनों का एक साथ अभिषेक हो रहा है, पृथु का और अर्ची दोनों का है। और वो ऐसे लग रहे हैं अग्निदिमा पर, जैसे मान लो दूसरी अग्नि हो, इतना जो है तेज निकल रहा है उनके शरीर से, आभूषणों का भी जो है तेज है, उनके शरीर का तेज है, वो सब जो है अग्नि जैसे लग रहे हैं। तो कैसे लग रहे हैं? अग्नि के ऊपर जैसे अभिषेक जल डाला जा रहा है, अग्नि की समान लग रहा है। तस्मै जहार धनदो हेमम वीर परासनम, उसके बाद कुबेर ने अपना उपहार दिया, अभिषेक के बाद जो है और उपहार कुबेर ने दिया। क्या दिया? हेमम वरासनम, बहुत सुंदर जो है सिंहासन दिया सोने का। किसने? कुबेर ने। सुंदर वरुण सलिला स्रावो, और जो राजा वरुण है तो उन्होंने जो है जल की फुहारें बरसाने वाला आतपत्रम, छत्र दिया, छत्र जो कि जल की फुहारें बरसाएगा। ये गर्मियों में है ना, जो छत्र है पानी की फुहारें बरसाएगा तो गर्मी फिर कैसे लगेगी, है ना। और फुहार ऐसी फुहार कि पानी में ज़मीन में वो गिरेगा ही नहीं, ये छोटे छोटे मतलब होते हैं ना इतने बूंद, तो पानी ज़मीन में गिरेगा नहीं, केवल हवा ठंडी होगी और पानी से कोई बाधा नहीं पड़ेगी, पानी गिर रहा हो, है ना। इस तरह से आतपत्रम, है ना, मतलब इसमें कोई वो मैकेनिक्स नहीं है किसी प्रकार की। अब आजकल तो जो फुहारे होते हैं ना, तो उसमें चलाया जाता है, उसमें है ना, तो पंप लगाया जाता है, पानी की सप्लाई की जाती है। इसमें कहीं पानी की सप्लाई नहीं की जाती, कोई पंप नहीं लगा है, देखो पानी की फुहारें निकल रही हैं, क्योंकि कुबेर देवता हैं, तो देवताओं की जो है जो वस्तुएं होती हैं वो अपने आप में ही दिव्य होती हैं। तो ऐसा जो है छत्र प्रदान किया। चंद्रमा के समान प्रकाशमान छत्र है, चंद्रमा के समान प्रकाश भी पैदा कर रहा है। सोचिए चंद्रमा से कितना प्रकाश होता है कि पूरी रात का अंधकार दूर होता है, वो छत्र में चंद्रमा का प्रकाश निकल रहा है ना। और पानी का जो है फुहार इस तरह से निकल रहा है कि अभी ठंड में तो आपको अच्छा नहीं लगेगा आप नहीं चाहते भाई पानी की फुहार किसी प्रकार हो, लेकिन भारत अधिक से अधिक जो है समय गर्मी रहती है,
तो फिर शशि प्रभम वायुश्च वाल विजने धर्मा कीर्तिमयीम से जय। वायु देवता ने भी जो है वो उपहार दिया। क्या दिया? 2 चामर दिए। कैसे? केसों से बने हुए चामर दिए। केसों से बने हुए चामर दिए। चमर दो, आप जानते हैं चमर किस लिए होता है? किस लिए? हैं? हवा करने के नहीं होता है, हैं? नहीं, चमर जो होता है जैसे कोई मतलब वो मक्खी है कुछ, वो अगर बैठे ना तो चमर से क्या है कि वो आपके शरीर में नहीं बैठेगी, चमर डुलाया जाता है। ये हवा करने के लिए नहीं है, नज़र उतारने के लिए नहीं है। चमर का जो है उद्देश्य होता है ये कि ऐसे ऐसे जब करते हैं तो कोई मक्खी आएगी बैठने के लिए, तो उसको वो नहीं आएगी, है ना। तो हर स्थान में मक्खियाँ तो होती हैं ना, और विशेष रूप से जिनका मुख कमल के समान सुंदर है, पृथु महाराज का, अर्षि महारानी का, तो भ्रमर आएंगे तो उनको जो है भगाने के लिए चमर होता है। वो भ्रमर जो है मुंह में बैठते हैं, है ना। तो चमर जो है डुलाया जाता है ना। और धर्मा कीर्तिमयीम सृजम, और धर्म देवता ने उन्होंने जो है कीर्तिमयी हार प्रदान किया। जिस हार को पहनने से आपकी कीर्ति बढ़ेगी, कीर्तिमयीम सृजम। हाँ, यश फैलाने के लिए, तो धर्म देवता ने यश फैलाने के लिए उनको जो है वो कि माला प्रदान की। इंद्र किरीटम उत्कृष्टम, और इंद्र ने दिया उत्कृष्ट मुकुट, इनको उत्कृष्ट मुकुट दिया। दंडम संयमनम यमहा, और जो यमराज हैं उन्होंने जो है विश्व पर शासन करने वाले हैं, तो उन्होंने दंड प्रदान किया। शासन करने की दंड की बहुत आवश्यकता है। शासक के पास अगर दंड ना हो तो शासन कैसे हो सकता है? कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि शासन के विरुद्ध चलेंगे और उनको दंड का भय रहता है? तो पृथु महाराज को जो है यमराज ने अपना राजदंड दिया, है ना, कि किसी को भी चाहे तो वो जो है दंड दे सकते हैं, तुरंत दंड देंगे, सुधर जाएगा। सुधारने के लिए दंड की बहुत आवश्यकता है ना। तो दंडम संयमनम जमा ब्रह्मा ब्रह्ममयम वरम है, और ब्रह्मा जी ने दिया आत्मज्ञान से निर्मित कवच भेंट किया। ब्रह्ममयम कवच धारण कर लो तो आपको आत्मज्ञान हमेशा बना रहेगा। हमें सुनना पड़ता है तो आत्मज्ञान हमेशा बना रहे कि हमेशा सुनते रहना पड़ता है। लेकिन उनको जो है कवच दिया, आपको एक बार ज्ञान आत्मज्ञान हो गया, अब कवच से जो है वो आत्मज्ञान की रक्षा करेगा कवच। तो आत्मज्ञान का जो है कवच दिया। और भारती हारम उत्तमम, और भारती जो सरस्वती देवी हैं उन्होंने उत्तम हार प्रदान किया। हरि सुदर्शनम चक्रम, और भगवान विष्णु स्वयं आए, अपना सुदर्शन चक्र दे दिया। क्या उपहार है। भगवान ने अपनी जो है इच्छा से अपना सुदर्शन चक्र पृथु महाराज को दे दिया। हरि सुदर्शनम चक्रम। तत्पत्न्या व्याहृताम श्रियम, और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी ने उन्हें अविचल ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। अविचल ऐश्वर्य माने कि संपत्ति, धन संपत्ति कभी भी आपकी जो है मतलब जाएगी नहीं, हमेशा बनी रहे। अविचल ऐश्वर्य प्रदान किया लक्ष्मी जी। तो नहीं तो लक्ष्मी देवी चंचला है, किसी के पास आती है ना, और चली जाती है, चंचला है ना। लेकिन यहाँ अविचल ऐश्वर्यम, अव्याहत श्रियम, जो कि कभी घटे नहीं, ऐसा जो है ना। तो ये है। फिर 10 चंद्रम असीम रुद्र, जो है जो रुद्र हैं या शिव जी हैं, तो 10 चंद्रमाओं से अंकित म्यान वाली तलवार भेंट की।
10 चंद्रम असीम रुद्रहा शत चंद्रम तथाम्बिका। अंबिका ने जो है 100 चंद्रमाओं से युक्त एक ढाल भेंट की। ढाल, कवच अलग होता है, ढाल अलग होता है। ढाल हाथ में पकड़ ली जाती है ना। अंबिका जो उनकी पत्नी है, उन्होंने 10 चंद्रमाओं से युक्त ढाल दी। ढाल किस लिए होती है? जैसे मान लो कोई तलवार मारे तो ढाल से रोक लेते हैं, है ना। तो कई प्रकार के आयुध हैं, कोई मारता शूल, कोई परेख है तो ढाल से उसको रोका जाता है। अंबिका ने 10 चंद्रमाओं वाली ढाल दी। सोम अमृतमय यानम, और चंद्रमा ने जो है अमृतमय घोड़े प्रदान किए। अमृतमयान अश्वान, अमृतमयान अश्वान, अमृत से युक्त घोड़े प्रदान किए। और त्वष्टा रूपाश्रयम रथम, और त्वष्टा यानी विश्वकर्मा ने बहुत सुंदर रथ प्रदान किया। विश्वकर्मा शिल्पी हैं, देवताओं के शिल्पी, इतना सुंदर रथ प्रदान किया, बहुत सुंदर रथ प्रदान किया। अग्निराजगवम चापम, अग्नि देवता ने उनको एक धनुष दिया। वो कैसा है? आजगव धनुष। आजगव उसका नाम है, आजगव। आजगव का मतलब क्या है? आज का मतलब है बकरे से संबंध हो, और गौ माने गाय से संबंधित। तो जो है धनुष है वो बकरे और गाय के सींग से बना हुआ है। बकरे और गाय के सींग से बना हुआ धनुष अग्नि देवता ने दिया। बहुत विशेष धनुष है। भगवान विष्णु का जो धनुष है वो बहुत विख्यात है, सार्ग धनुष कहलाता है। सार्ग धनुष। और अर्जुन का बहुत विख्यात धनुष है गांडीव धनुष। महाराज पृथु का जो धनुष है वो आजगव धनुष है, आजगव, है ना। हाँ, बहुत बड़ा कार्य किया आज है। भगवान राम के धनुष का कोई नाम नहीं है, लेकिन वो जब भगवान राम जो है धनुष इस्तेमाल करते थे तो एक धनुष तो टूट गया था उनका, जब राक्षस ने उनका पकड़ के तोड़ दिया। किसी राक्षस ने पकड़ के तोड़ दिया। फिर उन्होंने जो है हंस करके अपनी पेटी से दूसरा धनुष निकाला। दूसरा धनुष है वो ऐसा धनुष है कि वो नहीं टूट सकता किसी प्रकार से भी, है ना। तो भगवान राम ने वो धनुष निकाला। तो धनुष किसने दिया उनको वो देखना पड़ेगा किसने दिया। सारंग धनुष नहीं उसमें बताया गया है। तो इनको जो है अग्नि देवता ने धनुष दिया। आज गवम चापम सूर्य रश्मि मयान ईशोन, और सूर्य देवता ने क्या दिए? रश्मि मयान ईशोन। ईशोन का मतलब है बाण। ऐसे बाण दिए जो कि सूर्य की किरणों के समान बाण, सूर्य की किरणों के समान बाण। हाँ, सूर्य देवता ने दिए। और भूपादुके योगमय्या, और पृथ्वी देवी ने इनको क्या दिया? योगमयी खड़ाऊ दी। पादुका योगमयी खड़ाऊ दी, है ना। तो योगमयी खड़ाऊ दी तो किस प्रकार से हैं कि अगर इनको पहन लें तो महाराज पृथु जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। पहन लें और इच्छा करेंगे वहीं पहुँच जाएंगे। योगमयी पादुका, पृथ्वी के किसी भी स्थान में आप जाना चाहते हैं, बस पहन लो, इच्छा करो तो पहुँच जाओगे। योगमयी पादुकाएं दी हैं। तो पृथ्वी देवी ने योगमयी पादुकाएं दी। और द्यौ पुष्पावली महन, और आकाश के जो देवता हैं उन्होंने पुष्पावली अनवहम का मतलब है दिन प्रतिदिन फूलों की भेंट प्रदान की। आकाश के देवताओं ने दिन प्रतिदिन फूलों की भेंट प्रदान की। प्रतिदिन उनके ऊपर फूलों की वर्षा होती रहेगी। आकाश के जो देवता हैं तो उन्होंने जो है प्रतिदिन फूलों की जो है वर्षा प्रदान की। प्रतिदिन फूलों की वर्षा होगी, आकाश से होगी, है ना। फिर नाट्यम सुगीतम वादित्रम अंतर्धानम च खेचरा, जो खेचर आकाश मार्ग में यात्रा करने वाले जो देवता हैं, हमेशा आकाश मार्ग में चलते हैं, तो उन्होंने इनको जो है कितनी उपहार दिए? नाट्यम नाटक की कला दी, सुगीतम मधुर गायन की कला दी, वादित्रम बजाने की कला दी। हर बाजे को बजा सकते हैं, चाहे मृदंग बजाएं, चाहे तुरही, चाहे
कितने प्रकार के, बजाने की कला दी, अंतर्धानम, और अंतर्धान होने की भी कला प्रदान की है। आकाश में जो विचरण करने वाले देवता हैं उनको खेचर बोलते हैं, खेचर, है ना। अंतर्धान होने की भी विद्या प्रदान की, आकाश में ही अंतर्धान हो जाए, है ना। ऋषि आशीषा सत्या, और ऋषियों ने जो है इनको अमोघ आशीर्वाद दिए, सत्य आशीर्वाद दिए, कि उनकी वाणी सत्य होती है, तो उन्होंने जो कुछ भी कह देंगे वो सत्य हो जाएगा। तो ऋषियों ने आशीर्वाद दिए, वो सत्य आशीर्वाद हो। अगर आशीर्वाद दे दें वो, है ना, तो फिर वो सत्य हो जाएगा। अगर मान लीजिए आशीर्वाद दे दिया उन्होंने, है ना, कि आपके पास 10 करोड़ रुपए आ जाए, तो 10 करोड़ रुपये आ जाएगा। उसके भी आप आशीर्वाद की शक्ति होती है, उनकी बोलने की शक्ति होती है कि हो जाएगा जैसे बोले, है ना। तो अमोघ आशीर्वाद दिए। और समुद्र शंख महात्मजम, और समुद्र ने स्वयं अपने से शंख पैदा करके दिया। समुद्र में बहुत से जीव होते हैं तो शंख तो बनते हैं समुद्र में, शंख ने अपना शंख, समुद्र ने अपना शंख जो है उत्पन्न हुआ शंख वो प्रदान किया। सिंधवा पर्वता नद्यो, और जो समुद्र है, पर्वत हैं, नदियां हैं, तो उन्होंने इनको जो है मार्ग प्रदान किया कि समुद्र अगर आप पार करना चाहोगे तो आप पार कर जाओगे, समुद्र हमेशा के लिए आपके लिए समुद्र का जो है रास्ता खुला है। मतलब समुद्र में जैसे आप आएंगे, समुद्र आपको मार्ग दे देगा, समुद्र आपको मार्ग दे देगा चलने का, है ना। तो इसका मतलब है समुद्र के ऊपर आप ऐसे चल सकते हो जैसे जमीन में चलते हैं। भगवान राम के भी जो है समय में समुद्र ने कहा था कि मैं तो आपको मार्ग दे सकता हूँ, तो आपकी पूरी सेना चली जाए जैसे जमीन में, है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी कीर्ति फैले, तो आप पुल बनाइए, नहीं तो समुद्र अगर अपनी मतलब इच्छा करेगा तो आप समुद्र में आप चल सकते हो, ऊपर जमीन की तरह चल सकते। तो समुद्र ने कहा कि नहीं, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपकी कीर्ति मतलब फैले रहे, लोग देखेंगे आपकी कीर्ति, तो आप समुद्र में पुल बनाइए। और मेरी इच्छा से समुद्र पुल बन जाएगा, पत्थर भी पानी के ऊपर तैरेंगे और पुल बन जाएगा। और ऐसे तैरेंगे पत्थर पानी में कि आपके पर्वत जैसे बड़े बड़े भारी बंदर भी चलेंगे उसके ऊपर। समुद्र में इतनी शक्ति है कि समुद्र जो है अगर चाहे तो आप पत्थर का भी पुल बनाओ, उसमें नीचे कहीं आधार नहीं है, समुद्र के ऊपर ही तैरेंगे पत्थर, और ऐसे जो है तैरेंगे कि पर्वत के भारी जैसे लोग जो है चलेंगे आप उसके ऊपर तो वो जो है, तो समुद्र ने उनको मतलब मार्ग दिया, नदियों ने मार्ग दिया कि कभी भी नदी आपको पार करना होगा तो आपको नौका की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप नदी के ऊपर से चलते जाओ। सर समुद्रांश, हाँ, समुद्र पर्वता नदियों, पर्वत भी रास्ता दे देंगे, पर्वत भी रास्ता दे देंगे, है ना। तो ऐसे रास्ता दे देंगे कि जैसे आप जमीन में चल रहे हैं, पर्वत जो है ऐसे हो जाए, रास्ता दे देंगे। तो पर्वत भी रास्ता दिया। रथ भी तीर महात्मना सूतोथ मागधो बंदी तम स्तोत्रम उपतस्ते। अब सूत मागध और बंदी ने उनकी स्तुति करना शुरू कर दिया, अपना उपहार दिया क्या, स्तुति। तो सूत मागध बंदी ये 3 प्रकार के लोग होते हैं जो स्तुति करते हैं। जो सूत हैं वो स्तुति करते हैं, तो वो पौराणिक जो कथाएं हैं उनकी स्तुति करते हैं, पौराणिक कथाएं तो सूत कहलाते हैं, है ना। और जो मागध हैं वो वंश परंपरा की स्तुति करते हैं, और जो बंदी हैं वो व्यक्तिगत स्तुति करते हैं। जैसे पृथु महाराज हैं तो पृथु महाराज की स्तुति करते हैं बंदी लोग, तो उनके ही गुण का गान करेंगे। और जो मागध हैं तो वो उनके वंश का गान करेंगे, उनके ऊपर के वंश का गान करेंगे। मागध, बंदी और मागध, और सूत जो है पुराने कथाओं का जो है वर्णन करते हैं। तो सूत मागध बंदी हैं, स्तुति करना शुरू कर देते हैं। तो अभी हमारे पास समय तो है ना। इस ताव का नाम तानव विपरीत, पृथुर्वैन्यः प्रतापवान।
तो जब स्तुति जो है वो करने लगे तो जो है प्रतापवान जो महाप्रतापी पृथु हैं, मेघ निर्हृदया वाचा प्रहसन निदम अब्रवीत, तो मेघ की समान गंभीर वाणी से और हंसते हुए इस प्रकार बोले। तो पृथु महाराज जो है उनका बहुत बड़ा गुण है। क्या गुण है कि उनके जो है गुणगान में सूत मागध बंदी जो बोलना चाहते हैं, है ना, तो हंस करके और गंभीर वाणी से, और उनको जो है क्या है कि हंसते हुए इस प्रकार से बोले। मतलब मना भी करना तो मना करने का भी तरीका होता है ऐसे, एक तरीके नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, हंस करके और जो है कोमलता से, है ना, वो जो है मतलब मना करते हैं। और क्या कहते हैं, हे भो सूत हे मागध सौम्य बंदिन लोके धुना स्पष्ट गुण समेश्यात, अभी तो मेरे गुणों का प्रकाश हुआ ही नहीं, आप लोग क्यों मेरा गुणगान करते हैं। सूत मागध बंदियों से पृथु महाराज हंस करके बोल रहे हैं कि अभी तो मेरे गुणों का प्रकाश हुआ ही नहीं, है ना। हाँ किमाश्रय में स्तव एव एस योज्यताम, तो फिर जो है कौन सा आश्रय है अभी, है मेरे गुणों का कोई आश्रय तो जब है नहीं, है ना। तो मामय भुवन वृथा गिरो बहा, तो मैं नहीं चाहता कि आपके जो शब्द हैं वो व्यर्थ हो जाएं। आप लोग जो मेरी स्तुति कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि आपके शब्द व्यर्थ हो जाएं, है ना। कि कोई व्यक्ति अपनी स्तुति कराता है, अपना गुणगान कराता है, चलो चलो मेरा गुणगान करो, मेरा गुणगान करो, और मेरे अंदर वो गुण है ही नहीं, तो हंसने वाली बात होगी, है ना। तो हंस करके वो बोले कि आप लोग ऐसा जो कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आपके गुणगान आपका जो व्यर्थ हो जाए। तो कितना आदर दे रहे हैं, ये उनका गुण है ना, कि वो जो है सम्मानपूर्वक बोल रहे हैं, और इसलिए बोल रहे हैं कि आपकी वाणी व्यर्थ हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता आपकी वाणी व्यर्थ हो जाए, है ना। कि पृथु महाराज का कितना गुण है, इस तरह से बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि आजकल भगवान के तथाकथित अनेक अवतार हैं, किंतु ये धूर्त और अल्पज्ञानी हैं, जिन्हें लोग ईश्वर का अवतार मान बैठते हैं, यद्यपि ये दैवी गुणों से शून्य हैं। राजा पृथु ने इच्छा व्यक्त की कि जो उनके गुण हैं, तो जब आगे गुण प्रकट होंगे तो आप स्तुति करना, आपकी स्तुति, है ना, उस समय आप स्तुति करना मेरी, जब मेरे गुण प्रकट हो जाए। तो पृथु महाराज ऐसा बोल रहे हैं। प्रार्थनाओं में कोई दोष ना था, किंतु पृथु महाराज ने इंगित किया ऐसी स्तुतियाँ किसी अयोग्य पुरुष के प्रति ना की जाएं, जो अपने आप को श्री भगवान का अवतार होने का झूठा दावा कर रहा हो, है ना। तो वो जो है ऐसे व्यर्थ की स्तुतियाँ करते हैं, है ना। अब कोई अपने को अवतार बोलता है तो वो बोलेगा कि हाँ आप कृष्ण रूप में आपने ये काम, गोवर्धन पर्वत उठाया उसका गुणगान कर रहे हैं, आपने राम के रूप में रावण का वध किया, और उसके अंदर ऐसा कुछ गुण है ही नहीं है। आपके चरणों से गंगा बह रही है, और गंगा कहाँ बह रहेगी, उसके चरणों से एक बूंद पानी भी नहीं निकाल सकता पैर से, और आपके चरणों से गंगा बह रही है। तो क्या हो गई, हंसी वाली बात हो जाती ना, हंसने वाली बात हो जाती है। अब अपने गुणगान कर रहा है कि हमारा गुणगान करो भाई, हैं हम अवतार हैं, हम भगवान हैं, हमारे गुणगान करो भाई अपना गुणगान करा दें। अब पृथु महाराज जो है अपने गुणगान का मना कर रहे हैं, लेकिन मना भी कर रहे हैं तो बड़े आदर पूर्वक मना कर रहे हैं कि अभी आप मत करो, आपकी वाणी व्यर्थ हो जाएगी, है। तो मैं नहीं चाहता आपकी वाणी व्यर्थ हो, ऐसे कहे, जब आगे मेरे गुण प्रकट होंगे तो गुणगान कर सकते हो, ऐसा बोले। तस्मात् परोक्षे स्मत् उपश्रुतान्यलम करिष्यते स्तोत्रम अपि च बाप। तो वो कह रहे हैं कि कालांतर में जिनका आपने वर्णन किया, जिन गुणों का जब प्रकट हो जाएं तब मेरी स्तुति करना। और जो भद्र लोग भगवान पुरुषोत्तम की प्रार्थना करते हैं, तो ऐसे गुणों को किसी ऐसे मनुष्य पर थोपा नहीं करते जो सचमुच उसके अंदर नहीं है। तो उनका ये कहना है कि भगवान का आप गुणगान करो, भगवान के अंदर सभी गुण हैं, मेरा आप गुणगान कर रहे हैं और मेरे अंदर अभी कोई गुण है नहीं, है ना। तो वो
थोप, जो अच्छे लोग होते हैं वो ऐसे गुण, भगवान के गुण किसी के ऊपर थोपते नहीं हैं कि भाई हमने आपको अवतार मान लिया, अब भगवान के जितने गुण हैं आपके ऊपर मैं थोप रहा हूँ। तो अच्छा ये गुण नहीं है कि आप किसी के अंदर भगवान के गुण थोपें कि अरे हमने तो मान लिया ना भगवान, हम जिसको भगवान माने हैं, है ना, हम भगवान हम किसी को भी बना सकते हैं, हाँ, और भगवान के गुण उसके ऊपर थोप दे रहे हैं, तो भगवान के गुण थोड़ी आएंगे कि आप थोप रहे हो किसी के अंदर। तो पृथु महाराज इस तरह से बोल रहे हैं, है ना। हाँ, भला ऐसे महान गुणों को धारण करने में सक्षम बुद्धिमान पुरुष किस तरह अपने अनुयायियों को ऐसे गुणों की प्रशंसा करने देगा जो वास्तव में उसमें ना हो। तो यह भी बहुत बड़ा गुण है किसी व्यक्ति का कि वो मना करता है कि भाई मेरी प्रशंसा ना करो, कि मेरे अंदर वो गुण नहीं है। ये भी तो गुण है ना। तो पृथु महाराज कह रहे हैं ये भी, हाँ, किसी मनुष्य की ये कहकर प्रशंसा करना, हाँ, कि यदि वो शिक्षित ना हो तो वो महान पुरुष हो जाता है। ठगने के अतिरिक्त और क्या है। तो केवल ठगना ही है, लोगों को हम ठगते हैं इस तरह से। मूर्ख व्यक्ति जो अपनी ऐसी प्रशंसा स्वीकार कर लेता है तो वो नहीं जानता कि ऐसे शब्द उसके अपमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, हैं। मूर्ख व्यक्ति स्वीकार करता है ना। अगर मैं कहूँ कि अरे आप तो जो है भगवान राम के वशिष्ठ, आप गुरु वशिष्ठ हैं, आप तो भगवान राम के, तो वो मेरा अपमान कर दिया आपने, ऐसा आपने मुझे बोला। अपमान करने वाली बात होती है ना। आप तो जो है ब्रह्मा जी हैं, अरे आप तो साक्षात ब्रह्मा जी हैं, तो वो बुरा लगेगा ना उसको। जो मूर्ख नहीं है तो बुरा लगेगा, और मूर्ख तो हाँ ठीक अच्छा खुश होगा। मूर्ख लोग तो अपमान हो जाता है, तो वो कहते हैं कि फिर अपमान हो जाता है ना। अगर आप मेरे अंदर ऐसे बोलोगे भाई आप तो भगवान है, साक्षात कृष्ण है, गोवर्धन पर्वत उठाया था आपने तो क्या है, अपमान करने वाली बात, मेरा अपमान कर रहे हैं आप, ऐसा। तो जो व्यक्ति थोड़ा विचारशील होगा तो कहेगा मेरा आपने ऐसी बात क्यों कह दी कि मैंने गोवर्धन पर्वत उठाया था, है ना। तो इस तरह की बात है। प्रभु है आत्मना स्तोत्रम जुगुप्सन्ति विश्रुता। तो कोई सम्मानित व्यक्ति होता है तो जो है वो ऐसी स्तुतियाँ नहीं सुनना चाहता है। ह्रीमंतम परमोदारा, क्योंकि वो ह्रीमान होता है। ह्रीमान का मतलब है लज्जाशील। लज्जाशील का मतलब है कि अपने गुणों को सुन करके उसको लज्जा आती है, तो लज्जाशील है। पौरुषम भावेगा रीतम, तो अपनी प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करता अपने संबंध में। वयम तो विदिता लोके शोधाध्यापी भरीम भी। तो पृथु ने कहा कि इस समय मैं अपने गुणों के लिए प्रसिद्ध नहीं हूँ। कर्म भी कथम आत्मानम गापेश्यम भाव, इसलिए अभी तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है कि जिसकी आप लोग जो है प्रशंसा कर सको। अतः मैं बच्चों की तरह आपका अपना गुणगान कैसे कराऊं। तो पृथु महाराज ये कहते हैं बच्चे लोग होते हैं, बच्चे लोग खुश होते हैं। मान लो किसी बात में कहोगे हाँ तुम तो राजा हो, आप तो पूरी धरती के राजा हो, बच्चा खुश हो जाता है। तो पृथु महाराज कहते हैं मैं अपना गुणगान कैसे कराऊं बच्चों की तरह, है ना। और कितने आदरपूर्वक जो है तरीके से पृथु महाराज उनको मना कर रहे हैं, है ना। तो ये सब बोलने की जो है ये वो होती है, विधि होती है, कि कैसे बोलना है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम से, कि ऐसी बात बोलो उद्वेग पैदा ना हो, सत्य भी हो, प्रिय भी हो और हितकारी भी हो। वाणी की तपस्या है, तो वाणी की तपस्या सबके अंदर नहीं होती ना। तो कोई बोलते थे, मान लो कुछ सच बोल रहे हैं लेकिन वो भी अप्रिय बोलते हैं। सच भी बोलते हैं जिसमें अहित होता है, कोई सच्ची बात बोल रहे हैं लेकिन अहित होता है ना। जैसे बहुत से समाचार हैं, मान लो सच्चे समाचार हैं लेकिन वो जो है मतलब व्यभिचार है और जो है बलात्कार है, इन सब घटनाओं का जो है समाचार पत्र जो देते हैं तो अहितकारी होते हैं, लोगों की चेतना दूषित होती है। और समाचार पत्र पढ़ करके ही जो है कोई व्यक्ति फिर बलात्कार वो भी करता है किसी कन्या के साथ। तो ये ऐसी घटनाएं ऐसी मतलब भरी भरी रहते हैं। तो वाणी की तपस्या होती सत्य भी, ऐसा सत्य बोलो जो प्रिय भी लगे और हितकारी भी हो, है ना।
अगर मान लीजिए ये है कि भाई यहाँ जो है ये भक्त आए, इतने भक्त आए यहाँ पर और अम्बे गेस्ट हाउस के बेसमेंट में जो है प्रवचन हुआ और उस प्रवचन में ये बातें बताएंगी, पृथु महाराज की कथा बताएगी। अब ये सत्य भी है और प्रिय भी और हितकारी भी है। तो अगर इस समाचार पत्र में आएगा तो ये ऐसा सत्य है, प्रिय भी है, हितकारी भी है, तो ऐसा समाचार पत्र में आएगा। ऐसे ही समाचार पत्र अगर हमेशा छपते रहेंगे तो लोगों के जो है दिमाग में क्या होगा, बड़ा पवित्र होगा, है ना। तो जो है श्री राम के गुणों का जो है वर्णन, अयोध्या की प्रजा है हमेशा करते, एक दूसरे से करते, राम की गुणों का वर्णन करते हैं। सत्य भी है, प्रिय भी है, हितकारी भी है, सबकी चेतना शुद्ध होती है इस तरह से। तो ये सब जो है चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो है हाँ, ये अध्याय समाप्त हो गया। ये अध्याय 15 था, ये समाप्त हो गया। तो यहीं पर ही हमारा जो है अब आज का जो है अच्छा माइक है इनके पास, दूसरा माइक है, हैंड माइक। दूसरा माइक है, दूसरा माइक है जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। तो एक बहुत ही आश्चर्य की घटना है पृथु महाराज के संबंध में। तो लगभग 7-8 वर्षों पूर्व हुई थी। प्रभु जी दिल्ली मंदिर में भागवत की क्लास दे रहे थे सवेरे के समय, और उस दिन जो श्लोक था वो था जिसका अनुवाद था कि पृथु महाराज के समय में सभी नदियाँ सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी, नदी से ही सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। तो प्रभु जी बड़े भक्ति भाव में लेक्चर देते हुए बोले कि अगर नदी के पास बैठ जाओ, गिलास में इच्छा करो कि इसमें पाइनएप्पल का जूस भर जाए तो पाइनएप्पल का जूस भर जाएगा, और अगर इच्छा करे कि मैंगो का जूस भर जाए तो मैंगो का भर जाए। तो प्रभु जी ने ये कथा, आप ध्यान से सुनिएगा, ये कथा में बताया था अपनी। फिर ये रिकॉर्डिंग हुई। रिकॉर्डिंग होने के बाद काफ़ी सारे लेक्चर हो गए थे। तो निमाई हरि प्रभु कुल पहाड़ से महोबा के पास में हर महीने प्रभु जी के पास जाते थे। सैटरडे और संडे की उनकी छुट्टी होती तो 2 दिन के लिए। तो सैटरडे की सुबह आते थे और संडे की शाम को जाते थे। हर महीने में एक बार हाँ। तो आते थे और जितने भी लेक्चर होते थे उसकी फाइल नेम देते थे। आवाज़ साफ आ रही है? दूर रखो। हाँ, फाइल नेम देते थे। तो इस बार उनको 2-3 महीने से आए नहीं थे, तो काफ़ी सारे लेक्चर इकट्ठे हो गए थे, लगभग 100-150। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा फाइल नेम भी देना है आपको लेक्चर का, प्रभु जी के कहाँ कैसे कैसे हुआ, कौन कौन सी डेट की करें। हाँ ठीक है। और मैंने बताया वो हमेशा जो है प्रभु जी के लिए फल लेके आते थे। तो मैंने उनको बोला कि इस बार फल वगैरह कुछ मत लाना क्योंकि प्रभु जी को जुकाम है बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो सैटरडे का दिन पूरा बीत गया। बहुत ध्यान से सुनेगा। संडे का दिन आया। मंगल आरती के बाद मैंने कहा कि फाइल नेम देना है, तो उन्होंने कहा ठीक है फाइल नेम देते हैं। तो सुबह 5:30 बजे से लेके लगभग 7:30 बजे तक फाइल नेम देते रहे, सुबह। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अभी आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो गए, गड़ी में मार्केट में गए और 2 जूस के पैकेट लेके आए, और लैपटॉप में जिसमें फाइल नेम दे रहे थे एक इधर रख दिया था, एक इधर रख दिया था। तो मैंने कहा आपको तो मैंने बोला था कि प्रभु जी को जुकाम में कोई फल नहीं लेकर आना, तो जूस तो और भी, तो उन्होंने रख दिए। फिर उसके बाद थोड़ा और फाइल नेम दिया। फिर मैंने कहा अब तो क्लास का समय हो गया है 8 बजे, तो हम यहीं पे प्रभु जी की क्लास सुन लेते हैं, फाइल नेम भी देते रहेंगे, एक प्रवचन चला लेते हैं। तो लगभग 800 प्रवचन थे लैपटॉप में, और इसको स्क्रॉल किया, प्रवचन को स्क्रॉल किया, तो जिस पे एरो आया, एक पे ऐसे करते ना एक साथ एरो आया, उस प्रवचन को चलाया गया। तो शुरू में राधा माधव आया, तो हमने कहा हम 20 से सुनेंगे। पहले 20 से बहुत आश्चर्य की घटना होती थी, तो 20 से उसको खिसकाया।
तो जैसे ही उसको खिसकाया तो उसमें ये शब्द निकले, पृथु महाराज के समय में नदियाँ सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी। अगर कोई मैंगो का जूस मांगे अपने गिलास में तो मैंगो का भर जाता, और अगर कोई पाइनएप्पल का मांगे तो पाइनएप्पल का जूस भर। मैंने कहा अरे हमारे पास मैंगो का जूस का 1 किलो का पैकेट इधर रखा है, पाइनएप्पल के जूस का पैकेट इधर रख। तो कितना कंट्रोल है भगवान के उसमें कार्य में। तो लगभग 2016 और 17 में लगभग 2000 घटनाएं प्रभु जी के प्रवचन में इस तरह की हुई हैं, आश्चर्य की। हरि बोल। प्रभु जी अपना कुछ भी गुण नहीं मानते इसमें, प्रभु जी फिर भी प्रवचन सुनते हैं, बहुत अद्भुत बात है। हरे कृष्णा। शायद सभी को समझ में आ गया होगा। अब किसी का प्रश्न है तो पूछ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। प्रभु जी का हृदय से धन्यवाद देना चाहेंगे। प्रभु जी ने बहुत समय के बाद प्रभु जी का सुनने को मिला और बहुत आनंदपूर्वक किस तरह का पृथु महाराज का सारे लोग स्वागत किए, अभिषेक किए। सो प्रभु जी के हृदय से धन्यवाद देंगे। हरे कृष्ण मंत्र बोल के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके लिए प्रभु जी की